हेलो एवरीवन, मैं आशिष मित्तल अरोड़ा क्लासेस इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ हिस्ट्री कर रहे सी रीट ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक। तो आज एक नया इनिशिएट जो है हम कर रहे हैं आप सभी के लिए। वो नया इनिशिएट की है, देखो इसमें हम ट्राइलिंगुअल इंग्लिश पंजाबी और हिंदी तीनों यूज़ करेंगे। वो नया इनिशिएट हम क्या यूज़ कर रहे हैं, देखो कि वो नया इनिशिएट ये है कि हम आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं। और वो क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर PYQ क्वेश्चन है किसी ना किसी एग्जाम में, चाहे वो मास्टर कैडर हो, चाहे वो रीट हो, चाहे वो HTET हो, चाहे वो जो है लेक्चरर कैडर हो, चाहे वो UGC नेट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाले क्वेश्चंस हो, उन सभी में आए हुए क्वेश्चंस को मैंने वन लाइनर में टॉपिक वाइज जो है हमने उसको एक इकट्ठा कर दिया टॉपिक्स को। इस टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को आपके लिए लेकर आए हैं। और अब शुरू हमने किया है एंशिएंट से। सबसे पहले हम एंशिएंट जो टॉपिक, एंशिएंट का पहला टॉपिक जो है वो कौन सा है, प्री हिस्टोरिक कल्चर, जिसमें हमने देखो रीट की क्लास में आप सभी ने पढ़ा होगा। रीट, PS टेट, HTET, मास्टर कैडर, लेक्चरर कैडर, KVS, NVS, इन सभी में आए हुए क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। पहले आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें आपको ऑप्शंस नहीं होगी, ठीक है। ये एक तरह की क्रैमिंग वाला पार्ट भी कह सकते हो। और इसमें आपका कॉग्निटिव जो पार्ट है वो भी जो है आपका क्या होगा, इसमें एडअप होगा, ठीक है। ऑल टीचिंग एग्जाम्स के लिए बढ़िया है, ऑल टीचिंग एग्जाम्स के लिए बढ़िया है। तो देखो पहला आपका क्वेश्चन ये है, कहते फ्रॉम रॉक केव्स ऑफ इंडियन पेंटिंग्स आर फाउंड, भारत की चट्टानों की गुफाओं से पेंटिंग कहाँ से मिली। देखो लिखा गया है इंग्लिश और पंजाबी में, मैं बोल रहा हूँ हिंदी, मतलब ट्राइलिंगुअल है, 3 लैंग्वेज का यूज़ होगा, इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी, ठीक है। तो इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी का यूज़ कर हम पढ़ेंगे फ्रॉम रॉक केव्स। अब देखो रॉक केव्स जो मैंने आपको रीट में करवाया, एंशिएंट इंडिया में करवाया, तो रॉक केव्स हमें कहाँ पर मिली हैं, हमें मिली हैं। आपने कमेंट्स जरूर करना है। देखो मैं बीच में पॉज लेकर आ रहा हूँ, या मैं आंसर को मैंने देखो छुपा रखा है, ठीक है। तो इसको छुपाने का रीज़न क्या है कि आप आंसर्स दे सको, आपको सिर्फ स्क्रैमिंग ना हो, आप अपना कॉग्निटिव पावर भी यूज़ कर पाओ, ठीक। तो जैसे इसको पढ़ने का पहले तरीका देख लो। अगर तरीका पता होगा अच्छे से तो आप अच्छे से पढ़ भी पाओगे, ठीक। तो इसका तरीका क्या है, जब मैं आपको ये क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, आप एक कॉपी ले लो, अपनी कॉपी ले लो और साथ में नंबर 1 लिखकर कि पहला क्वेश्चन इसका आंसर क्या बनता है। अगर आता है सही है तो टिक लगाओ, नहीं तो नहीं सही, ठीक। तो हमने बोला था रॉक केव्स में पेंटिंग्स जो है वो कहाँ पर मिली हैं, भीमबेटका से मिली हैं। तो कहाँ से मिली हैं भाई, तो भीमबेटका से हमें ये मिली हैं चट्टानें। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, भीमबेटका। जिन्होंने भीमबेटका आंसर लगाया अपनी कॉपीज पर, बहुत बढ़िया, वेल डन। सेकेंड देखो रॉबर्ट ब्रूस फुट, ठीक है, इसकी हमने बात की थी एंशिएंट इंडिया में, ठीक है। हु डिस्कवर द फर्स्ट आर्कोलॉजिकल इक्विपमेंट इन इंडिया वॉज ए, रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिसने भारत में पहला पुरातात्विक उपकरण खोजा था, उसे कहा जाता है क्या, उसे क्या कहा जाता है। जल्दी अपना आंसर लगाओ, अपनी कॉपीज पर आंसर लिखो। ये तरीका मैं फिर बोल रहा हूं कि आपको ये समझना पड़ेगा कि तरीका यही होगा कि आपको खुद आंसर लगाने हैं। अगर सही हुआ तो बहुत बढ़िया। तो कौन सा था, मैं लिख यहाँ भाई, तो कौन सा था, जियोलॉजिस्ट। तो कौन सा था, जियोलॉजिस्ट, जिसे बोलते हैं भूविज्ञानी। कौन सा इक्विपमेंट था, जियोलॉजिस्ट था, जिसे बोलते हैं भूविज्ञानी। वेल डन। मेरे को कमेंट बॉक्स में ना इस वीडियो को देखने के बाद पूरी वीडियो को पहले अंत तक देखना। इसमें प्री हिस्टोरिक के जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जो पेपर बड़े बड़े एग्जाम्स में आए हुए हैं, NVS, KVS या PS सेट रीट में आए हुए हैं, उन सभी को मैंने एडअप किया है। पंजाब पुलिस में भी आए हुए हैं, उनको भी हमने ऐड किया है। इसके अलावा किसी भी तरह के एग्जाम में आए हुए पेपर्स को के क्वेश्चंस को हमने इसमें ऐड कर लिया वन लाइनर में। और याद रखना, अगर किसी भी तरह का, अगर पंजाब पुलिस का बैच परचेज करना है आपने, है ना, अगर आपने कुछ बैंकिंग का लेना है, SSC का लेना है, UPSC का, अरे UPSC वाले मैं पॉइंट भी ऐड किए हैं। UPSC जो हमारा 20 फेब से शुरू हो रहा है बैच, अगर वो लेना चाहते हो, या PS टेट का नया बैच लेना चाहते हो, PS टेट का बैच, हर जगह पर आपको एक ही कूपन कोड चलेगा, AC 742। और अगर आपको लगा हो कि ये वीडियोस अच्छी हैं, आपको लगा हो ये यूज़फुल है, आपके लिए बेटर रहेंगी, तो प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर भी करना है, ताकि हर वो पर्सन जो पढ़ना चाहता है, जो अच्छे नंबर लेना चाहता है, जिसको दिक्कत आ रही है कि सर रिवीजन नहीं हो पा रही, मैं बैच नहीं ले सकता, रिवीजन नहीं हो पा रही, मेरे को याद नहीं रहता, ठीक है, और
कईयों को दिक्कत रहती है हिंदी की, देखो मैं ना इसीलिए 3 इंग्लिश और पंजाबी लिख कर लाया हूं और हिंदी मैंने बोल रहा हूं, तो मतलब आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 1 लाइनर सीरीज, जिसमें 1 लाइनर में हम क्वेश्चंस करेंगे सारे। देखो, द फॉलोइंग साइट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन मेसोलिथिक। देखो मेसोलिथिक की बात करते हैं कि मेसोलिथिक में, मेसोलिथिक काल में जानवरों से, पालतू जानवरों के सबूत कहां पर मिले हैं, तो कहां पर मिले हैं, पालतू जानवरों के सबूत। ठीक है, तो जानवरों के सबूत आपको मेसोलिथिक एज में कहां पर मिले हैं, तो वो है भाई भागोर, करवाया था। ठीक, देते हैं भागोर, ये ना, ये लो भाई, ये लो। तो कौन सा है, भागोर। भागोर आपका सही उत्तर है, जिन्होंने लगा दिया बहुत बढ़िया। 4th क्वेश्चन देखो हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द पीपल ऑफ महाराष्ट्र वर, द पीपल्स ऑफ महाराष्ट्र वर क्रीमेशिंग द डेड बॉडीज अंडर द फ्लोर इन चारकोलिथिक एरा। महाराष्ट्र के लोग चारकोलिथिक युग में फर्श के नीचे लाशों का संस्कार कर रहे थे, करते हैं। ठीक है, तो ये क्या मतलब, फ्रॉम, कहां से कहां तक, फ्रॉम का क्या था, तो देखते हैं, यह है नॉर्थ टू साउथ, नीचे रखते हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो रखते हैं ना, संस्कार करते हैं, वो कहां से है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। तो जिन्होंने ये आंसर लगाया, बहुत बढ़िया आंसर था। नेक्स्ट देखो, एज पर एक्सक्रीवेशन, ठीक है, खुदाई के सबूत जो मिलते हैं, एविडेंस, कैटल ब्रीडिंग स्टार्ट्स इन, खुदाई के सबूत अनुसार पशुपालन शुरू हुआ कहां, कब, कहां, कैसे। 20 एज में पूछा गया है, एज पूछी गई है, कौन से युग में पशुपालन शुरू हुआ, तो पशुपालन शुरू हुआ था कहां पर, हमने बोला था मेसोलिथिक एज में। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको आंसर क्या होगा, मेसोलिथिक। तो कहां पर हुआ भाई, मेसोलिथिक, मध्य पाषाण युग में। द कल्टीवेशन ऑफ फूड ग्रेन्स स्टार्ट इन, कब हुआ था, दिख गया ये आपको, कब हुआ था, नियोलिथिक, नव पाषाण युग में हुआ था, नियोलिथिक एज में जो है हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहते हैं लार्जेस्ट स्टोन माउंटेन्स हैव बीन आइडेंटिफाइज एज, जो बड़े पत्थर के स्मारक की पहचान इस तरह से की जाती है, किस तरह से की जाती है बताओ, किस तरह से हमें इसे करते हैं, तो इसे किस तरह से किया जाता है, द डेड, सॉरी, अ प्लेस ऑफ बर्डल ऑफ द डेड्स। कैसे करते हैं, मुर्दों को दफनाने के लिए, ठीक है, मुर्दों को दफनाने के लिए, ठीक है, जो जगह है उससे हम पहचान करते हैं कि ये मॉन्यूमेंट्स हैं जहां पर सभी को दफन किया जाता है। ठीक है, और मुर्दों का घर किसे बोला जाता है, मोहनजोदड़ो को, हमने ये बात पढ़ी हुई है। ठीक है, आईवीसी में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने ये चीज पढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहते माउंट ऑफ एश इज रिलेटेड टू विच न्योलिथिक साइट, स्वा का टीला किस नवपाषाण युग के साथ संबंधित है। आंसर फटाफट लगाओ और मेरे को बताओ कि किसके साथ रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा भाई, अरे भाई इंग्लिश देखते हैं, तो क्या है, साइन संगनुकुलु। ठीक है, संगनुकुलु के साथ, साइट जो है, साइट किसके साथ है, संगनुकुलु के साथ जो है, ये क्या करती है, रिलेट करती है। ये क्या करती है भाई, रिलेट करती है। आंसर क्या आ जाएगा, संगनुकुलु। डॉग्स वर क्रीमेटिंग इन ह्यूमन बर्ल्स, के कुत्ते का संस्कार मनुष्य दफना विच किया गया सी। मतलब वो कौन सा जगह था जहां से हमें एक ह्यूमन प्लस डॉग दोनों के इकट्ठों के अवशेष मिले हैं, तो हमने कहा था ब्रुज होम। ठीक है ना, ब्रुज होम वो एरिया है जहां से हमें लगा पता कि हमें लगा कि क्या हो रहा है, शायद डॉग जो है पालतू जानवर रहा होगा, क्योंकि डॉग को ह्यूमन के साथ दफनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं द मोस्ट एंशिएंट एविडेंस ऑफ सिस्टमैटिक फार्मिंग इन इंडिया। इंडिया में सिस्टमैटिक फार्मिंग के कहां से मिले हैं भाई, कहां से मिले हैं, वो हैं मेहरगढ़ से। ठीक है, द फॉलोइंग आर्कोलॉजिकल साइट द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज कल्चर टू हड़प्पा सिविलाइजेशन आर फाउंड इन। हेटली में पुरातत्व स्थान पत्थर युग की सभ्याचारी तो लेके हड़प्पा सभ्यता तक के सभ्याचार अवशेष हमें कहां से मिले हैं, ये मिले हैं, ये भी कहां से मिले हैं भाई, मेहरगढ़ से ही मिले हैं। नेक्स्ट देखो, द साइट फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ एंशिएंट मोस्ट परमानेंट सेटलमेंट। देखो परमानेंट सेटलमेंट कहां पर थी, ये भी कहां पर थी, मेहरगढ़ में ही हमें स्थायी रहने वाले लोगों के बारे में पता चल रहा है। इन द रेफरेंस द मेसोलिथिक पीरियड द प्लेस
फ्रॉम द एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। कहां से हमें पशुपालन के सबूत जो है हमें प्राप्त हुए हैं? तो कहां से हुए हैं भाई? आदमगढ़ से। कहां से प्राप्त हुए हैं? आदमगढ़ से। इसको आपको लग रहा होगा सर ऐसे याद कैसे करें, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर एक बार दो बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना, अगर इसको इस वीडियो को 2-3 बार देख लोगे तो आपको भी धीरे धीरे चीज़ों को, सारी चीज़ों को आपको याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं वन लाइनर में कई बार। मेरे को बताना कि ये चीज़ अच्छी लगी कि मैं सीधा MCQ सीरीज लेकर आऊँ, सीधा MCQ सीरीज लेकर आऊँ, आपको MCQs ही करवाऊँ, या वन लाइनर में आप जो है डाटा लेना चाहते हो। द एंशिएंट मोस्ट एविडेंस ऑफ पैडी सिविलाइजेशन इन गंगा वैली, गंगा घाटी में झोने की खेती का पुराना सबूत कहाँ से मिलता है? तो कहाँ से मिलता है भाई? ठीक है, वो मिलता है लाहौरा देवा, लाहौरा देवा से मिलता है झोने का सबूत। द आंसर आ जाएगा लाहौरा देवा। ये क्वेश्चन UPSC में आया हुआ है। द एंशिएंट मोस्ट एविडेंस ऑफ पैडी कल्टिवेशन इंडिया सब कॉन्टिनेंट इज फाउंड फ्रॉम डैश, भारतीय उप महाद्वीप के झोने खेती के पुराने सबूत कहां से मिलते हैं? ठीक है, तो कहां से मिलते हैं भाई? विंध्याचल क्षेत्र का कौन से रीजन में है? विंध्याचल, विद्या रीजन से आपको इस चीज के बारे में मिलता है। द ग्रेन यूज बाय ह्यूमन बींग्स, फर्स्ट कौन सा यूज किया था? बार्ले, जौ, हमने ये बात पढ़ी हुई है कि सबसे पहला कौन सा था? जौ। द फॉलोइंग साइट्स ऑफ मिडिल स्टोन एज बॉन मेड ऑर्गेनामेंट आर फाउंड, कहां से हुआ है भाई? मिला है हमें महाद्रा, मध्य पत्थर युग में हड्डियों के बने गहने के स्थान कहां से मिला है? महाद्रा से मिले हैं। नेक्स्ट देखो, आपको काफी कुछ नया मिलेगा। 3 ह्यूमन स्केलेटन्स फ्रॉम द सेम ग्रेव्स इज फाउंड, एक कब्र में 3 मनुष्य पिंजर मिले हैं। कहां से? कहां से मिले हैं? दमदमा। कहां से मिले हैं हमें? दमदमा से मिले हैं। आपको ये चीज याद करनी पड़ेगी कि दमदमा से हमें ये चीजें मिली हैं। फ्रॉम विच रॉक्स फॉर्मेशन ऑफ द विंध्या रीजन मोस्ट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन्स आर फाउंड, विंध्या क्षेत्र की कौन सी चट्टान बंतर से ज्यादा मनुष्य पिंजर हमें मिले हैं? तो कौन सी चट्टान है? देखो, चट्टान आपको पेपर में पूछा गया है, तो चट्टान है कौन सी? लेखैया, लेखैया, लेखैया चट्टान से हमें सबसे ज्यादा, ठीक है, मनुष्य पिंजर मिले हैं, जहां से ये उम्मीद किया जाता है शायद मनुष्य लोगों को यहीं पर जो है दफनाया जाता था। ठीक है, पर ये बात हो रही है IV से पहले, इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, देरी इज द लेटर हड़प्पा साइट ऑफ, जो दियरी है ये कहाँ पर है? ये थी पंजाब में ना। हाँ, तो कहाँ पर है भाई? पंजाब में। अगर मैं बात करूँ नवदा तोली एक्सक्लेव्ड बाय, द्वारा खुदाई की गई, किस चीज़ की खुदाई की गई है इनके द्वारा? किसने खुदाई की है इसकी? HD संकालिया, इसकी किसने की है? HD संकालिया ने की है। किसकी? नवदा तोली की। नेक्स्ट, नवदा तोली इज लोकेटेड इन स्टेट, नवदा तोली कौन से राज्य में है? तो मेरे को लगता है ये है MP में। हाँ जी, तो ये कौन से राज्य में है? ये है MP में। जिसकी खुदाई किसने करवाई है? जिसकी खुदाई करवाई है HD संकालिया ने। ठीक है, गैरिक पोर्ट OCP वाज नेम्ड, गैरिक पोर्ट का नाम रखा गया क्या? तो क्या रखा गया? उसका नाम रखा गया भाई हस्तिनापुर। इसका नाम क्या रखा गया? हस्तिनापुर। और हम जब पढ़ेंगे महाभारत तो हम पढ़ेंगे हस्तिनापुर के बारे में कि हस्तिनापुर में एक युद्ध भी हुआ था, है ना, के कारण। द एंशिएंट मोस्ट एविडेंस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ आयरन मेटल इज फाउंड फ्रॉम द एक्सक्लेवेशन साइट ऑफ इंडिया, साइट ऑफ इंडिया। तो कौन सी है? अतरंजी खेड़ा। कौन सी साइट है भाई? लोहे की दी प्रथा दे सब तो पुराने, लोहे की प्रथा के सबसे पुराने सबूत भारत की कौन सी खुदाई में मिले हैं? अतरंजी खेड़ा साइट से मिले हैं भाई। एंशिएंट इंडिया है, थोड़े से अजीब तरह से नाम होंगे, इसको याद करने में थोड़ा दिक्कत होगी, पर पॉजिटिव रहना। और किसी भी तरह का कोई बैच परचेज करना है तो इसी कूपन कोड से बैच परचेज करना। द कंटेंट्स ऑफ द कॉपहेंस म्यूजियम, कोपनहेगन्स म्यूजियम, ट्रायंगुलर डिवीजन ऑफ द स्टोन ब्रॉन्ज एंड आयरन एज वाज डन बाय, तो किसने किया था? कौन था? तो वो थे थॉमसन। एक सेकंड प्लीज वेट करना। हाँ जी, मैंने अशोक जी मैं एक बार क्लास लगा रहे हैं, बैक कॉल करते हैं।